मित्रों नमस्कार। मैं फास्ट ट्रैक सर्वे से प्रेम शंकर पाठक। आज की चर्चा जो है बहुत खास होने वाली है, क्योंकि यूपी चुनाव की घोषणा हो गई है और यूपी चुनाव की घोषणा होते ही पार्टियों में एक नया घमासान आ गया है। कई लोग जो है पार्टियां छोड़ रहे हैं, अपनी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कई लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ऐसा होता है क्योंकि आप जब मलाई खाए रहते हैं और आपको मलाई नहीं मिलती है तो आपको जो है बदलाव करना पड़ता है। और ये बदलाव जो है आज से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है। और इसके माध्यम से जो भी हो, देखिए यूपी चुनाव एक पूरे जो है देश में बड़ा माना जाता है। यहाँ पे सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए भी बहुत खास हो जाता है। ये इस चुनाव से जो है देश का भविष्य भी तय होता है, क्योंकि एक बड़ा राज्य है। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है वोट भी है। एक मतलब बड़े वोट का गमछा मान लीजिए यूपी को, तो वो माना जाता है। तो ये है, देखिए आप यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि जात के नाम पर वोट मिलता है। आप जातिगत मुद्दे पे बात करिए, आपको वोट जो है मिलेगा और रेगुलर वोट मिलेगा आपको। तो यूपी चुनाव में मैं लाइव इसलिए मैं कर रहा हूँ कि देखिए पार्टियां सब जो है अपने आप को अच्छा बताएंगी, सब जो है अपने आप को दूध का धुला बताएंगी। लोग जो है अपने आप को दूध का धुला बताएंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है, उनका क्या इतिहास रहा है, ये जानना जरूरी है। उनका क्या इतिहास रहा है, वो किस प्रकार का व्यक्ति हैं, ये सब जानना जरूरी है। पार्टी है तो वो कैसी पार्टी है, ये सब जानना जरूरी है। ये नहीं कि जो है अंधे हो के और हम लोग वोट करें, तो ये सही नहीं है। या फिर कोई पार्टी हो, कोई व्यक्ति हो, हमारा वोट उसी को जाना चाहिए जो उस लायक हो। ये नहीं कि हम लोग किसी भी पार्टी को वोट कर दें, उससे हमारा कोई फायदा ना हो, उस पार्टी के लोगों को पर्सनल फायदा हो, हमारा कोई विकास ना हो, हमारे शिक्षा पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक सरकार 1-2 सालों के लिए नहीं बनती है, ये 5 सालों के लिए बनती है। और ये आपके भविष्य को तय करती है। इसके माध्यम से सब परीक्षाएं, स्कूल्स, मतलब बहुत सी चीज़ें संचालित होती है। एक मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और उसके माध्यम से बहुत सी चीज़ें संचालित होती हैं। तो 1-2 लोगों के लिए और 1-2 मतलब पार्टी के लिए, मतलब पार्टियां तो बहुत हैं, लेकिन 1-2 पार्टी जो हाईलाइटेशन में है कि ये पार्टी में है। लेकिन आप पार्टी के नाम पर वोट मत दीजिए। आप जो है पार्टी का इतिहास देख लीजिए, पार्टी के कार्य देख लीजिए। जो लोग सत्ता में रहे हैं उनका कार्य देख लीजिए, जो लोग सत्ता से बाहर हैं उनका कार्य देख लीजिए। तो इन सब चीज़ों को देख के जो है हम लोग वोटिंग करना है। ऐसा ना हो कि हम लोग जो है अंधे होके ही वोटिंग करें। तो हमारा माध्यम है, जो भी हो, जो भी पार्टियां हो, जो भी लोग हो, उनका क्या इतिहास है, वो क्या कार्य किए हैं, क्या वो कार्य करने लायक हैं। तो इन सब मुद्दों पे जो है बात करके हम लोगों को वोट देना है। ऐसे नहीं देना है कि मतलब हम पूरी तरह से अंधे होके वोट करें। और जो लोग भी हमें लाइव देख रहे हैं, तो मेरा उनसे यह आग्रह है कि आप ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मुख्य रूप से आप जाने या ना जाने, मैं तो जानता हूँ कि आपके पास कितना नॉलेज है और आपके नॉलेज को बढ़ाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर जब तक हम अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम कैसे चयन करेंगे कि हमारा क्या लक्ष्य है, हम क्या करना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी है। हमारे ज़िले में भी मतलब सत्ता में लोग रहे हैं, क्या विकास हुआ है आपने देखा है। और वैसे वैसे विकास को हम किस मुद्दे पे मतलब चर्चा करें, हमको समझ नहीं आता है। प्रदेश में क्या विकास हुआ है और कैसा विकास होना चाहिए। मुख्य रूप से प्रदेश में कैसा विकास होना चाहिए ये जरूरी है। प्रदेश में हमारे
जो भी लोग सत्ता में आए, ऐसा ना हो परिवारवादी लोग आते हैं तो ऐसा ना हो कि सिर्फ परिवार के बारे में है। लोग पार्टियों में परिवारवादी पार्टी हैं, हर हर पार्टी में परिवारवादी जो है मान्यता है। ऐसा थोड़े है कि परिवारवादी मान्यता नहीं, हर पार्टियों में परिवारवादी मान्यता है। वो पार्टी कोई भी हो, भाजपा, सपा, बसपा, कोई भी हो। तो देखिए परिवार एक होता है ना, बोला जाता है कि जो है हसुआ कतनो मुरहा जाइए अपने और खींचिए, तो वही हाल है सब। भाई कोई भी हो, जैसे अभी पिछले चुनाव में देख लीजिए, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में कितनी तनातनी थी, वो लोग अलग अलग पार्टियां बना लिए, फिर इस चुनाव में एक है। तो ये परिवारवादी है। जैसे देखिए अमित शाह का देख लीजिए, अमित शाह जी के बेटे, उनके मतलब भी मतलब मंत्रिमंडल में लगे हुए हैं। तो देखिए परिवारवादी तो होती हैं, लोग परिवार के लोगों को राजनीति, मतलब आप राजनीति कर रहे हैं तो फैमिली के लोग भी राजनीति करेंगे, ऐसा जो है मतलब हो ही जाता है। कोई डॉक्टर है तो उसके घर से डॉक्टर निकलेगा, कोई इंजीनियर है तो उसके घर से इंजीनियर निकलेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कोई ना कोई तो निकल ही जाता है, कोई नेता है तो उसके घर से नेता निकलेगा। तो देखिए किसी भी पार्टी को आप वोट करिए, आप किसी भी पार्टी को वोट करिए, लेकिन सोच समझ के वोट करिए। ऐसा ना वोट करिए कि सिर्फ आप वोट कर दीजिए और 5 सालों में एक मूर्खतापूर्ण जो है सत्ता चले, ऐसा ना हो। सत्ता का कोई मतलब होना चाहिए, मूर्खतापूर्ण ना चले तो बेहतर है। पार्टियों को कोई मतलब होना चाहिए, क्या कार्य हो रहे हैं उसकी जो है पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखिए हमारे यहाँ तो योजनाएं आती हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है कौन सी योजनाएं आई हैं। छोटे स्तर पर नहीं पता चलता है, बड़े स्तर की तो मैं सरकारें कौन कौन सी योजना आई हैं पता जब चलेगा तब आप लाभ लेंगे। और भाई सरकारें तो गिनाएंगी कि मैंने इतनी योजनाओं का जो है गठन किया, आप लाभ भले न ले पा रहे हो। तो जो भी योजनाएं आती हैं हम लोग बिना जानकारी के उन योजनाओं को बिना लाभ लिए किसी पार्टी की बुराई करते हैं, तो ये सही नहीं है। और एक लोगों का क्वेश्चन आया है कि आप बता दो किसको वोट किया जाए, वो मेरे परम मित्र ही हैं। तो वोट उसी को करिए जो जिसकी जो है छवि साफ हो, ऐसा ना हो कि उनकी छवि खराब हो, इतिहास सही ना हो। और किसी पार्टी का तो मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि इनको मैं बता दूं कि इनको वोट करिए। वोट उनको करिए जो उस लायक हो, जो आप लायक समझते हो, विकास करे भविष्य में। ऐसा ना हो कि वोट जो है अंधेपन में जो है जात के नाम पे करे। और वास्तविकता क्या है, देखिए आप जात के नाम पे वोट कर रहे हैं तो वोट के टाइम तक आपका सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो वोट के टाइम तक आपको पीछे घुमाने का, और लोग जात के नाम पे वोट क्यों करते हैं, मेरा क्वेश्चन था, जात के नाम पे वोट क्यों करते हैं? क्योंकि वो सरकार आने के बाद, सरकार जब भी आती है तो दबदबा बना रहेगा, दबदबे के लिए जो है वोट करते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में आप क्या हैं, आपको समझना होगा, आप उस लायक हैं कि नहीं है। दबदबे के चक्कर में आपके परिवार का भविष्य तो नहीं जा रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है आपके परिवार का भविष्य, ऐसा भी जो है हो सकता है। तो दबदबा बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम जो है अपना जो है परिवार के फ्यूचर खो दे। तो ऐसा भी ना हो, अपने परिवार का फ्यूचर सबसे पहले देखना है, क्योंकि ये नेता जो बनेंगे ना, ये पहले से अपना परिवार का फ्यूचर तय कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये आप पे निर्भर है, आपको जो है तब तक ये घुमाएंगे तब तक उनका काम हो जाएगा, वोटिंग खत्म, आप खत्म। अगर आपको किसी को भी जात के नाम पर आप वोट दे रहे हो तो वो आप सोच रहे हो कि वो दबदबा, लेकिन वो आपका दबदबा नहीं बन रहा है, उसको जाना है लखनऊ और दिल्ली, आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको जाएंगे तो भाई बस खिला पिला देंगे, और आपके परिवार के भविष्य से उसको कोई मतलब नहीं है। अब बताइए कोई नेता आपके परिवार का भविष्य क्यों बनाना चाहेगा? अगर वो बना देगा तो आप उसके पीछे नहीं जाओगे ना, अगर वो बना दिए तो आप उसके पीछे नहीं जाओगे। तो ये है सिस्टम की, देखिए आपको समझना होगा, आपको सिर्फ जाति और पार्टी के नाम पे अंधे होकर वोट नहीं देना है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी जो है नेता हो, आप देख रहे हो हमारे क्षेत्र में युवा जो है आर्मी के लिए रेगुलर दौड़ रहे हैं। किसी नेता ने बोला हो कि भैया आप नौकरी भी करो, आप जो है 30 सालों तक और 35 सालों तक दौड़ भाग ना लगाओ, आपको नौकरी भी करना जरूरी है, क्योंकि आपकी पारिवारिक स्थिति वैसी नहीं है कि आप जो है 30 सालों तक और 32 सालों तक दौड़ जो है लगाओ। ऐसा कोई नेता बोलने वाला नहीं है। नेता भले बोलेंगे चलो चलो रैली भी है, हैजा भी है, ये सब चीज़ें बताते हैं,
तो एक समय होता है, उस समय पे आप जो है अपने परिवार का भविष्य, अपना भविष्य तय नहीं करोगे तो फिर कौन तय करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो भी लोग